हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो आगे बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में फाइनली भैया लेके आ गए आप सबके लिए भैया इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड इन 8085। अभी तक भैया एड्रेसिंग मोड के कई सारे प्रकार अपन ने देख लिए। एक तरीके से जो हमारा डेटा है कई बार सीधा सीधा इंस्ट्रक्शन में रख दिया जाता था, कई बार वो रजिस्टर में रख दिया जाता था, कई बार भैया मेमोरी लोकेशन में पड़ा रहता था, उसका भैया एड्रेस अपना इंस्ट्रक्शन में डायरेक्टली मेंशन किया जाता था। कई बार तो भैया कुछ मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, ऑपरेंड आपका इंप्लाइड होता था। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे तो ये जो भी मैंने अभी कहा, एग्जांपल्स दिए, सिचुएशंस आपके सामने रखा, आप उसको रिलेट कर पा रहे होंगे और उन सभी एड्रेसिंग मोड्स के नाम भी अपने दिमाग में सोच पा रहे होंगे। लेकिन उसके बाद आता है सबसे जो है भैया बड़ा खिलाड़ी जिसको सबसे ज्यादा इस्तेमाल भी किया जाता है, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। भैया ये मामला थोड़ा खतरनाक है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट अंडरस्टैंड करना, लेकिन उसको जितना आसान हो सकता है उतना इस रिस्पेक्टिव वीडियो में मैं बनाने का पूरा प्रयास करने वाला हूं, सिंपल एग्जांपल्स के साथ। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के जो कितने विविध प्रकार के जो टाइप्स एग्जिस्ट करते हैं उनको समझाऊंगा, विजुअलाइजेशन के जरिए, कंपटीशन के जरिए, सब कुछ आपके सामने रखने वाला हूं। सो मेक श्योर कि यू वॉच दिस वीडियो टिल द आखिरी सेकंड, ठीक है। चलो फिर भैया शुरुआत करते हैं इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के सबसे पहले टाइप से, जो कि कहता है अपने से रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। यानी ये इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का जो टाइप है ये रजिस्टर की हेल्प ले रहा है। अब इसमें हम लोग देख सकते हैं ये दो जो रजिस्टर्स है BX एंड BP हमारे पास मौजूद हैं इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में। भैया ये जो BX एंड BP वाला मामला है ये आपके क्या होते हैं भैया, बेस रजिस्टर्स होते हैं। ये क्या होते हैं, आपके बेस रजिस्टर होते हैं। जब भी आप BX का इस्तेमाल करते हैं दैट मींस बाय डिफॉल्ट हम लोग किसको रेफर कर रहे हैं, किस सेगमेंट को रेफर कर रहे हैं, बाय डिफॉल्ट भैया हम लोग डेटा सेगमेंट को रेफर कर रहे हैं। बात आपको क्लियर है। और जब भी भैया हम लोग यहां पर रिस्पेक्टिवली BP को बेस रजिस्टर कंसीडर करते हैं, यहां पे BP मेंशन्ड होता है, इसका मतलब भैया हम किस सेगमेंट से डील कर रहे हैं, हम लोग यहां पे स्टैक सेगमेंट से डील कर रहे हैं। और साथ ही साथ यहां पे भैया आपके दो और रजिस्टर्स होते हैं, यस, जिन्हें इंडेक्स रजिस्टर बोलते हैं, जैसे कि आपका सोर्स इंडेक्स जैसा नाम है भैया और डेस्टिनेशन इंडेक्स। ये दोनों क्या हो गए भैया आपके रिस्पेक्टिवली इंडेक्स रजिस्टर्स हो गए। अब इन्हीं की मदद से हम लोग क्या करते हैं, ऑफसेट एड्रेस प्रोवाइड करने का प्रयत्न करते हैं। कैसे, चलो भैया यहां पे देखते हैं एग्जांपल के सहित। जैसे कि रजिस्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसमें भैया आपका एड्रेस रखा जा रहा है जिस एड्रेस पे आपको डेटा मिल जाएगा, और वो डेटा आपको कहां मूव करना है, CL में मूव करना है। यही सिंपली बात कही जा रही है। यानी कि कहने का मतलब तात्पर्य कुछ ऐसा है, लेट्स से ये आपका भैया BX है, सही बात है, 16 बिट रजिस्टर ये आपका BX है। अब हमारे पास ये जो मेमोरी है इसके अंदर अगर आप गौर से देखोगे तो ये आपका डेटा सेगमेंट है। मैंने बोला ना BX का इस्तेमाल किया तो आप डेटा सेगमेंट को रेफर कर रहे हो, सही बात है। तो ये आपका डेटा सेगमेंट है। अब ये डेटा सेगमेंट में भैया बहुत सारे लोकेशंस हैं यार। अब उसमें से किस लोकेशन पर रुकना है, आपका टारगेट लोकेशन क्या है वो कौन बताएगा, वो जो एड्रेस आपका यहां पे होगा वो बताएगा। ये ऑफसेट एड्रेस प्रोवाइड करेगा। व्हाट इट्स ट्राइंग टू प्रोवाइड, ऑफसेट एड्रेस। यानी कि सिंपली आपको बताएगा कि हाँ भैया इस पर्टिकुलर सेगमेंट में ये जो लोकेशन है, यहां पे जो डेटा है, लेट्स से 1 2, इसमें 1 बाइट ऑफ डेटा रहता है ना, बराबर है कि नहीं। आपके हर लोकेशन में 1 बाइट ऑफ डेटा रहता है, तो 1 2 क्या है, 8 बिट नंबर है। तो ये जो 1 2 है बेसिकली डेटा जो है हमें कहां डालना है भैया, मूव करना है CL में करना है। तो हम क्या करते हैं, इसको भैया सिंपली हमारे CL के अंदर मूव कर देते हैं। दैट्स इट, डन हो गया भैया, मामला क्लियर हो गया। अब जब मैं यहां पे यही बात BP पे करता हूं, यानी हमने यहां पे क्या किया, इस एड्रेस पे जो डेटा था उसको भैया डाल दिया CL के अंदर, सही बात है। अब जब मैं BP की बात करता हूं तो यहां पे क्या होता है, BX की जगह BP होगा, यहां पे भी ऑफसेट एड्रेस ही होगा, लेकिन यहां पे DS की जगह पे SS होगा, यानी कि स्टैक सेगमेंट की मैं बात करूंगा। और जब स्टैक सेगमेंट की मैं बात करूंगा बिहेवियर सेम ही होगा कि उसमें भी बहुत सारे लोकेशंस है। पर्टिकुलर BP बेस पॉइंटर आपका क्या देगा, ऑफसेट एड्रेस देगा। ऑफसेट एड्रेस से आप वो पर्टिकुलर 1 बाइट जो है वो CL में लोड कर दोगे। बात सही है, सिंपल है, ये मूव कर दिया अपन ने, सारा कार्यक्रम समझ में आ गया। लेकिन इसका फिजिकल एड्रेस अगर कंप्यूट करना होगा तो वो कैसे करते हैं, बड़ा सिंपल है। देखो जी मामला, जब फिजिकल एड्रेस हम कंप्यूट करते हैं तो उसमें लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं BX कंसीडर कर रहा हूं, तो उस केस में कौन सा सेगमेंट होता है आपका, DS डेटा सेगमेंट। उसको इनटू करते हैं भैया अपना 10H वाला मामला, और फिर ऐड कर देते हैं आपका रिस्पेक्टिवली वो ऑफसेट, कुछ इस प्रकार से, बराबर है, हो गया। तो ये आपका ऑफसेट भी उसमें लग गया और आपका फिजिकल एड्रेस कंप्लीट हो गया। सिमिलर वे में अगर BP के साथ अगर मुझे करना होगा कार्यक्रम अपना तय, तो फिर यहां पे DS की जगह क्या हो जाएगा भैया, SS हो जाएगा, और यहां पे BX की जगह पे BP हो जाएगा, सही बात है। तो ये हो गया आपका रिस्पेक्टिवली फिजिकल एड्रेस कंप्यूटेशन विजुअलाइजेशन रिगार्डिंग द रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। अब भैया आगे बढ़ते हैं और समझते भैया RRIAM मतलब क्या, रजिस्टर। अच्छा ठीक है, रजिस्टर तो है भैया, रजिस्टर दिख रहा है इधर, रिलेटिव इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर रिलेटिव
इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, मतलब थोड़ा सा आगे बढ़े अपन, रजिस्टर से थोड़ा सा आगे बढ़े और एक रिलेटिव टर्म यानी डिस्प्लेसमेंट फैक्टर ऐड कर दिया। जैसे आप देख सकते हैं यहां पे जो भी सीएल में बाइट होगी, 1 बाइट जो भी होगा, जो भी डेटा होगा, वो डेटा मैं 1 बाइट डेटा इस पर्टिकुलर लोकेशन पे डालना चाहता हूं, बराबर है। लेकिन अब ये लोकेशन क्या है, इफ यू सी इट केयरफुली, तो हमारा यहां पे भैया देखो ये BX है यहां पे, ठीक है, सही बात है। अब इसमें कुछ ना कुछ एड्रेस होगा और यहां पे अपना कौन सा सेगमेंट होगा भैया, डेटा सेगमेंट होगा, बात क्लियर है। एंड लेट्स से यहां पे जो रिस्पेक्टिवली आपका BX लोकेशन बता रहा है, लेट्स से वो BX जो है बेस पॉइंटर यहां पॉइंट कर रहा है, बराबर है। लेकिन इसमें +10 यानी कि अब तक का बिहेवियर आपने देख लिया, लेकिन अब इसमें एक डिस्प्लेसमेंट फैक्टर ऐड कर दिया गया है, दैट इज +10। ओके, तो हम क्या करते हैं, इस बेस पोजीशन के रिलेटिव में, इस बेस पोजीशन के जो अभी यहां बेस पोजीशन दिखाई जा रही है, बेस लोकेशन के रिलेटिव में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं भैया सेगमेंट को, है कि नहीं इतना चलो मान लो, है कि नहीं। अब ये पर्टिकुलर लेट से हमारा टारगेट लोकेशन है, ये हमारा टारगेट लोकेशन नहीं था इस केस में, दिस वाज आवर टारगेट लोकेशन। क्लियर है बात, सही बात है। लेकिन फिर भी आपके दिमाग में सवाल आएगा कि यार जब ऐसा 10 आप गिन रहे थे तो कहीं ना कहीं आपका डेटा सेगमेंट जो है विजुअली थोड़ा सा कम पड़ रहा था, ये नीचे चला गया था। तो अगर ऐसा हो तो फिर क्या होता है, कुछ नहीं होता जी, वो सीधा रोल बैक कर दिया जाता है, वो 0 0 शुरू होता है। रेंज क्या है आपको पता है ना, हर सेगमेंट की रेंज क्या है, 0 0 0 0 से लेके F F F F, ये रेंज है। अगर वो FFF को पार कर गया तो वो 0 से शुरू हो जाता है। क्लियर है बात, ये भी कंफ्यूजन क्लियर हो गया। इस प्रकार से ये सारी चीजें जो हैं वो कंसीडर की जा रही हैं। तो इसमें सिंपली हो क्या रहा है कि आपका जो भैया बेस लोकेशन है उसके रिलेटिव में आपको आगे 10 कदम बढ़ना है, 10 लोकेशंस आगे जाना है, उतना डिस्प्लेसमेंट फैक्टर है और वहां पे जो लोकेशन होगा ये आपका रिस्पेक्टिवली टारगेट लोकेशन होगा। अब लेट से इसमें क्या डालना है आपको, CL का जो कंटेंट है। अब CL में क्या होगा भैया, लेट से 1 2 है CL में, तो ये अपन जो है इसमें डाल देंगे और 1 2 इसमें आ जाएगा, दैट्स इट। क्लियर है। तो इस तरीके से ऑपरेशन जो है आपका कैरी आउट किया जा रहा है। सेम तरीके से आप बीपी भी यहां पे कंसीडर कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं बीपी +10 स्क्वायर ब्रैकेट, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्वायर ब्रैकेट इंडिकेट कर रहा है कि भैया आप एड्रेस से डील कर रहे हो, ठीक है कि नहीं। अपना जो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड था और इमीडिएट एड्रेसिंग मोड दोनों में आंकड़े थे, लेकिन इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में स्क्वायर ब्रैकेट नहीं थे, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में स्क्वायर ब्रैकेट थे। तो भैया वो डेटा था इमीडिएट में और ये एड्रेस है, तो ये फर्क आपको समझने को मिल जाएगा। अब यहां पे आप वही कर सकते हैं, लेट्स से बीपी +10 कर देता हूं स्क्वायर ब्रैकेट, और वहां जो बाइट होगा वो आपको लोड करना होगा CL में, ऐसा आप कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला वाला फंडा बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें इंडेक्स रजिस्टर भी आ रहा है कि नहीं, नाम भी वैसा ही भैया, ठीक है। इसमें दोनों रजिस्टर है, बेस रजिस्टर भी है और इंडेक्स रजिस्टर, दोनों का भैया एक तरीके से योगदान इसमें रहने वाला है। अब यहां जो योगदान रहने वाला है वो किस प्रकार से है, बेस इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड, इसको हम लोग समझे। इससे पहले भैया इसका रिस्पेक्टिवली फिजिकल एड्रेस कैसे कंप्यूट होगा, बड़ा सिंपल है जी मामला। कैसे होगा जी, लेट्स से DS × 10H, और पहले क्या था जी, सिर्फ BX था, लेकिन अभी क्या होगा, BX +10, दैट्स इट। दिस इज योर क्लियर ऑफसेट जो कि अपने को प्रोवाइड किया जा रहा है, क्योंकि ये टारगेट लोकेशन तक अपने को पहुंचाने वाला है कि भैया अगर आप यहां से बेस से शुरू करोगे तो वहां से आपको इस तक आना है, क्योंकि ये आपका टारगेट लोकेशन है। यहां पे आपको जो मूव करना है रिस्पेक्टिवली CL से बाइट जो है यहां मूव करना है। क्लियर है, यहां तक फंडा क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, ये वाला मैंने क्या बोला था, बेस इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड। अब ये बेस इंडेक्स मतलब क्या, इसमें बेस रजिस्टर भी आ गया और इसमें इंडेक्स रजिस्टर भी आ गया। अरे वाह जी, दोनों चीजें आ गई। अब ये दोनों चीजें ही आपकी मदद करने वाली हैं और यहां पे हम लोग उनको रखने वाले हैं, यानी कि फिजिकल एड्रेस जब हम लोग कंप्यूट करते हैं बेस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड का, तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट नहीं रहता, यहां पे आपका सीधा सीधा SID जो भी है वो आपका रिस्पेक्टिवली इंडेक्स रजिस्टर इसमें हम लोग कंसिडर करते हैं। इस प्रकार से आपका फिजिकल एड्रेस जो है वो कंप्यूट होगा। और जब भैया मैं स्टैक सेगमेंट के बारे में बात करूंगा तो यहां पे SS आ जाएगा और BX की जगह पे आप BP लगा सकते हैं। सो दिस इज द वे यू कैन ऑपरेट ऑन, ठीक है। DIB यूज कर सकते हैं, डेस्टिनेशन इंडेक्स, ठीक है। तो यहां पे हुआ क्या है, हमने किया क्या है, टारगेट लोकेशन तक पहुंचने के लिए हमारे रिस्पेक्टिवली BX और SI बेस रजिस्टर इंडेक्स रजिस्टर दोनों ने मिलकर योगदान दिया और हमें वहां तक पहुंचाने का प्रयत्न किया है, ठीक है। तो भैया अगर ये टाइप देखा जाए तो इसका तो शॉर्ट फॉर्म ही बहुत बड़ा लग रहा है, तो फुल फॉर्म तो बहुत बड़ा होगा। जब तक ये नाम हम कंप्लीट करेंगे तब तक भैया गोवा पहुंच जाएंगे अपन, है कि नहीं। धमाल मूवी याद आ रहा है उसमें भी वो बहुत बड़ा नाम बताता है, तो शायद यहां पर भी आप उसको रिलेटिवली समझ सकते हैं। तो नाम क्या है भैया, इसका फुल फॉर्म क्या है, सिंपल है, देखो, B फॉर बेस, R फॉर रिलेटिव, P फॉर प्लस, I फॉर इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। तो ये क्या है, बेस रिलेटिव प्लस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। बात क्लियर है, समझ में आ रही है, क्योंकि आप यहां क्लियरली देख सकते हैं कि आपका बेस रजिस्टर भी है,
आपका इंडेक्स रजिस्टर भी है और साथ ही साथ भैया आपका डिस्प्लेसमेंट फैक्टर भी है। क्लियर है ये बात? और यहां पे ये सब मिलके आपको योगदान के रूप में क्या मिलने वाला है जी, आपका रिस्पेक्टिवली जो ऑफसेट होगा, यहां पे मैं +10 भी लिख देता हूं, तो ये आपका फिजिकल एड्रेस जो है इस प्रकार से कंप्यूट होगा। दोस्तों ये आखिरी वाले मामले को और भी बढ़िया तरीके से अगर समझना होगा तो ये जो उसका प्रीवियस मामला था बेस इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड वाला, इसको थोड़ा विजुअलाइजेशन के साथ समझा जाए तो इसकी आइडिया और क्लियर आपके सामने हो जाएगी। लेट्स से भैया अपने पास जो है अपना BX बेस रजिस्टर तैयार है, उसमें भैया एड्रेस जो है वो 1000H पड़ा हुआ है, ठीक है कि नहीं। अब ऑब्वियस ही बात है, इसमें 1000H है, मतलब आपका जो DS है दैट इज डेटा सेगमेंट जो है वो कहां पॉइंट कर रहा होगा, आपका जहां पे एड्रेस भैया 1000 होगा जिस रिस्पेक्टिव लोकेशन का। लेकिन क्या ये टारगेट लोकेशन है? क्या ये वो टारगेट लोकेशन है भैया जिसमें हम लोग इंटरेस्टेड हैं, जिसका डेटा भैया CL में मूव करना है? क्या ये है? नहीं जी, ये नहीं है। तो इसमें क्या हम लोग ऐड करते हैं, SI का कंटेंट। लेट्स say जो SI है भैया उसका 50 है, तो यहां पे क्या होगा 1000 प्लस 50, तो वो पॉइंट कहां करेगा भैया, लेट्स से वो पॉइंट यहां कर रहा है, इसका एड्रेस क्या होगा 1050। ओके, जस्ट कंसिडर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं। और फिर ये जो रिस्पेक्टिव लोकेशन है, लेट्स से इस पे जो डेटा है 1 2, ये फिर आप लोड करोगे रिस्पेक्टिवली आपके CL के अंदर। क्लियर है बात? सिंपल है बात? किस प्रकार से ये हो रही है आपको समझ में आ रही है? ये होता है भैया आपका रिस्पेक्टिवली बेस इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड। और इसमें क्या हो जाता है, इसमें और आपका डिस्प्लेसमेंट ऐड हो जाता है, यानी कि एक और डिस्प्लेसमेंट फैक्टर, यानी कि इसमें भी 10H और ऐड हो जाता है। और ये कुल मिला के इन टोटलिटी जैसे आप देख सकते हो आपके ऑफसेट एड्रेस को आपके सामने लाने का, यहां पे कंट्रीब्यूट करने का जो है एक चांस क्रिएट करता है। कौन सा भैया, रिस्पेक्टिवली BX प्लस SI प्लस 10, ये होल मॉड्यूल जिसमें बेस रजिस्टर भी है, इंडेक्स रजिस्टर भी है, डिस्प्लेसमेंट फैक्टर भी है। बात क्लियर है? इस प्रकार से भैया जो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड और उसके जो टाइप्स थे एग्जांपल सहित विजुअलाइजेशन सहित आपके सामने मैंने रख दिया। होपफुली अगर ये आपको समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा वो वीडियो, तो इसको लाइक कर दीजिए, उससे भी ज्यादा जरूरी इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।